हाल के दिनों में भारत जाने वाले कई जहाजों पर हमला किया गया है। ऐसे में अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान पर उंगली उठाई है। हालांकि ईरान ने अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौथिस ने हाल ही में 10 जहाजों पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। गंतव्य मैंगलोर बंदरगाह था। हालांकि अरब सागर से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया था। एमवी केम प्लूटो को क्रिसमस के दिन मुंबई बंदरगाह पर लाया गया था। भारतीय नौसेना ने उस स्थान पर फोरेंसिक जांच की जहां विस्फोट हुआ था। ऐसे में शुरुआती धारणा यही है कि इस हमले में ईरान का हाथ है, क्योंकि उस जहाज में विस्फोट ईरान के विस्फोट के कारण हुआ था। बताया जा रहा है कि जहाज की मिसाइल के मलबे का हिस्सा नौसेना ने सेंट्रल फोरेंसिक लैबोरेटरी को भेजा था। वहां परीक्षण किया गया तो पता चला कि यह विस्फोट ईरान की शहीद 136 मिसाइल से हुआ था। यह भी पढ़ें, असली डंकी। फ्रांस से लौटे 303, 276 थे, बाकियों का क्या होगा? हाल के दिनों में भारत जाने वाले कई जहाजों पर हमला किया गया है। ऐसे में अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान पर उंगली उठाई है। हालांकि ईरान ने अमेरिकी मांग को खारिज कर दिया। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौथिस ने हाल ही में 10 जहाजों पर 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। यह हमला इजरायल हमास युद्ध के संदर्भ में इजरायल के जहाजों पर किया जा रहा है। ऐसे में ईरानी मंत्री अली बघेरी ने कहा, हौती विद्रोहियों के पास अपने हथियार हैं, वे जो चाहते हैं वही करते हैं, उनके पास वह शक्ति है। अमेरिका और इजरायल जैसी ताकतों पर हमला हो रहा है, इसलिए उन्हें क्षेत्र में हौथिस की ताकत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यह भी पढ़ें, भारत में तेजी से दौड़ने के लिए रेलवे लंबी अवधि की परियोजनाओं पर 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। संयोग से कुछ दिन पहले गुजरात से करीब 400 किमी दूर एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया गया था। जहाज का नाम एमवी केम प्लूटो रखा गया। जहाज हाल ही में भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा। उस जहाज पर ड्रोन हमले के संकेत साफ हैं। जहाज के विभिन्न हिस्सों में ड्रोन हमलों के घाव हैं। नौसेना ने इस जहाज की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी है और यहीं से ईरान युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद महासागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज केम प्लूटो पर ड्रोन हमला 23 दिसंबर को स्थानीय समयानुसार सुबह 10 बजे के आसपास किया गया था। घटना में किसी को चोट नहीं आई। इस बीच बताया जा रहा है कि जहाज पर 20 भारतीय नाविक सवार थे। लाइबेरिया के झंडे वाले टैंकर का संबंध इजराइल से बताया जाता है। हालांकि जहाज का स्वामित्व एक जापानी कंपनी के पास है और जहाज का प्रबंधन एक डच कंपनी द्वारा किया जाता है। खबर है कि हमले के बाद अमेरिकी नौसेना ने जहाज से संपर्क किया। बाद में भारतीय नौसेना और तटरक्षक जहाज केम प्लूटो के पास पहुंचे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के वक्त जहाज ईरान के तट से 500 नॉटिकल मील और यमन के तट से 860 नॉटिकल मील दूर था। हालांकि घटना के समय 2 ईरानी जहाज एमवी सवेज और एमवी आर्टेंस केम प्लूटो के करीब थे। ऐसे में इन दोनों जहाजों में से किसी एक की ओर से हमले की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बीच पिछले शनिवार को लाल सागर में एक और जहाज पर हमला हुआ था। मालूम हो कि उस जहाज में कच्चा तेल था। भारतीय नौसेना ने कहा कि उस जहाज पर चालक दल के 25 भारतीय सदस्य थे। जहाज का नाम एमवी साई बाबा। पेंटागन ने शुरू में दावा किया था कि एमवी साई बाबा एक भारतीय ध्वजवाहक जहाज था। भारतीय नौसेना ने बाद में दावे का खंडन करते हुए कहा कि जहाज गैबोनीज ध्वजवाहक था।